इब्रानियों 2 और उसका 1 पद। यहाँ बाइबल कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। वचन को सामने रखेंगे, हम इसी पे बात करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं। कौन सी बातें? जो हमने सुनी हैं। इब्रानियों का लेखक कहता है कि जो बातें हमने सुनी हैं अब तक, उस पर हमें करना क्या है? हमें और भी मन लगाना है। और बाइबल कहता है, यदि आप मन नहीं लगाएंगे तो आप क्या होगा? आप बहक कर उनसे दूर चले जाएंगे। हालेलुया। देखिए, उन बातों का मतलब अब तक जो आपने सुना है, सीखा है, जो आपने प्रभु के वचनों से पढ़ा है, प्रार्थनाओं में आपने सुना है, चर्च में अपने पास्टर के द्वारा आपने सुना है, बाइबल से जो आपने पढ़ा है, बाइबल कहता है कि उन बातों पर जो हमने सुनी है अब तक, इस पर बाइबल कहता है कि और भी मन लगाएं। जो हमने सुना है, बस सुना है, केवल इतना नहीं, परंतु बाइबल कहता है कि हमें और भी मन लगाना है। इसका मतलब हो सकता है आप थोड़ा बहुत मन लगाते हो जो आपने सुना है, कभी कभी आप मन लगाते हो, हफ्ते में एक बार मन लगाते हो, कभी कभी आप याद करते हो, मन लगाते हो, परंतु बाइबल कहता है कि हमें और भी मन लगाना है उस बात में जो आपने सुना है अब तक बाइबल से, जो आपने सीखा है अब तक प्रभु के दासों से। हालेलुया। देखिए, जब बाइबल हमें कह रहा है कि मन लगाने के लिए, मन लगाने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मन लगाने का मतलब किसी कार्य या गतिविधियों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना। किसी भी काम में हम अपने ध्यान को पूरी तरीके से जब केंद्रित करते हैं, वो होता है उस काम में, उस चीज़ में हम मन को लगा कर रखें हैं। इसका मतलब एक और तरीके से यदि सीखें तो जिसमें हम रुचि के साथ उस काम को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब है उसमें हम मन लगा के रखें हैं। जिस काम में आपको रुचि लगता है, आपको करने में अच्छा लगता है, आप बहुत आनंद के साथ करते हैं, वही एक जगह है, वही काम है जहां पर आपका मन लगा हुआ है। हालेलुया। और एक व्यक्ति रुचि रखने का मतलब क्या है? वो रुचि इसलिए रखता है ताकि वह काम अच्छी तरह से उसको पूरा कर सके। हालेलुया। देखिए, संसार में जब यदि आप देखते हैं तो कई लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों में लोग रुचि रखते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग खेल कूद में रुचि रखते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, उनका एक इंटरेस्ट होता है, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि उस पर उनका मन लगा है। मन लगने का मतलब है कि हमारे अंदर उसके प्रति रुचि है, उसके प्रति उसको काम करने के लिए हमारे अंदर एक लालसा है। कुछ लोग खेल कूद की ओर रुचि रखते हैं, तो जब माँ बाप देखते हैं कि ये अब मेरा बेटा है, अब ये पढ़ाई से ज़्यादा खेल कूद की ओर एक रुचि रखता है, तो लोग उसे क्या करते हैं कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल देते हैं सीखने के लिए, और आगे चल के उसके रुचि के अनुसार उसका मन जहाँ लगा है उस मन के अनुसार वो प्रतिफल को देखता है। कुछ बच्चे हैं सारी चीज़ों को छोड़ करके उनका पढ़ाई के लिए रुचि होता है, और पढ़ाई में भी कई जो सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग लोगों की रुचि होती है, अलग अलग में मन लगा होता है। तो जिस पे मन लगा है उस व्यक्ति को वो ज़्यादा काम करेगा। जिस पर मन लगा है उस चीज़ पर वो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा,
जिस पर मन नहीं लगा उस पे वो कम काम करता है। बात को समझ रहे कि नहीं आप? जिस चीज पर आपका मन लगे, इसका मतलब है उस काम को आप करना चाह रहे हैं अपने जीवन से। जैसे आप देखे होंगे कई बार क्या होता है, एक माता पिता अपने बच्चे को समझाते हैं कि थोड़ा मन लगा के पढ़, अन्यथा तू एग्जाम में फेल हो जाएगा। मन लगा के पढ़, इसका मतलब अब उसका फोकस, माँ बाप चाह रहे हैं कि उसका जो काम है, उस पढ़ाई की एक चीज पर, जो पढ़ाई करने का एक काम है, उस पे वो फोकस करे, उसमें वो रुचि रखे, उसके प्रति वो समर्पित हो जाए। माँ बाप यदि कह रहे हैं कि थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई कर, इसका मतलब माँ बाप चाह रहे कि तू उसमें रुचि रख, उस चीज पर तू काम कर, ताकि एग्जाम के समय फेल ना हो परंतु पास हो जा। और जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मन लगा के पढ़ते हैं, आप देखते हैं उनका रिजल्ट, और जो मन नहीं लगाते उनका भी रिजल्ट देखते हैं आप। दोनों का अलग अलग रिजल्ट आता है। हालेलुया। मैं आपको मन लगाने के विषय में आपसे चर्चा कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बाइबल कह रहा है कि हमें उन बातों पर जो हमने सुनी है, अब तक जितने दिनों से आप सुनते आ रहे हैं, उस पे बाइबल कह रहा है कि और भी मन लगाएं। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि कोई घर बनाने वाला जो मेसन होता है, जो मिस्त्री होता है, आप जानते हैं, और कई बार जो घर के मालिक होते हैं वो देखते हैं कि होता है कई बार कि मिस्त्री काम करते करते उतना उनका मन नहीं लगता, और वो ऐसे चीज़ों में समय व्यतीत कर देते हैं और कामों को पूरा नहीं कर पाते, जो जिस समय में करके काम को समाप्त कर देना चाहिए वो कई दिन लगा देते हैं। तो बोलते हैं भैया आप थोड़ा मन लगा के काम को करिए। इसका मतलब वो रुचि के साथ वो काम को पूरा नहीं कर रहे, इसलिए लेट भी हो रहा है और काम पूरा नहीं हो रहा। और याद रखें एक बात को, जब भी एक व्यक्ति मन लगा के काम नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, और यदि होता भी है तो वो बहुत लंबा टाइम ले लेगा। थोड़ा बहुत अगर मन लगा के काम करता है तो लंबा समय लेगा, लेकिन यदि पूर्ण मन लगा के वो काम करे तो वो काम को थोड़ा जल्दी समय में फिनिश करेगा, और वो जो काम है वो दिखेगा पूरा। हालेलुया। तो बाइबल हमें बता रहा है कि हमें मन लगाना है उन बातों पर जो हमने अब तक सुनी है। हालेलुया। और जानते हैं, जैसे हम मन लगाने के मतलब के बारे में हम सीख रहे हैं, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जब भी एक व्यक्ति किसी चीज़ पर मन लगाता है ना, किसी काम पे मन लगाता है ना, मन लगाने का मतलब होता है कि उस काम पे हम अधिक जोर लगा पा रहे हैं, बल लगा पा रहे हैं। जब आप मन लगा के काम करते हैं ना, हम उस पे बल लगाते हैं, हम अपने अधिक बल को उस जगह में लगाते हैं, अपने अधिक जो ऊर्जा है उस जगह में लगाते हैं जिस पर हमारा मन लगा हुआ है। कई बार लोग सफल होते हैं तो लोग कहते हैं उनका एक लगन था, वो बहुत मन लगा के काम करता था इसीलिए वो सफल हो गया। उसका मन उस चीज से विचलित नहीं हुआ, उस चीज पर वो अपने मन को फोकस करके रखा और वो सफल हुआ। तो जब हम किसी चीज पर मन लगाते हैं ना, उस पर हम अधिक अपना बल खर्च कर रहे हैं। जब हम पढ़ाई के लिए मन लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, आप देख पाते हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जब आप मन लगाते हैं तो आप खुद ही आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कहाँ दे रहे हैं, जहाँ पर मेरा मन लगा हुआ है। कुछ लोग हैं पढ़ाई करते करते वो अलग चीज़ों में उनका मन लग जाता है, गलत चीज़ों में मन लग जाता है। आप उनको देख पा रहे होंगे, यदि आप देखते होंगे तो वो उतना पढ़ाई में उनका रुचि नहीं होता। माँ बाप से तो वो
पैसा ले रहे हैं कि हम तैयारी में लगे हैं, हम कुछ जॉब के लिए तैयारी में, परंतु वो अलग चीज़ों में मन लगाए रहते हैं और वो पढ़ते नहीं। जहां आपका मन लगा है आप ज़्यादा वहां पे बल आप खर्च करेंगे, आप समर्पित रहेंगे उस चीज़ के लिए जहां पे आपका मन लगा है। आपको जिस चीज़ में आप अभी काम कर रहे हैं, आपको समय निकालना है प्रभु के लिए भी। प्रभु के लिए भी आपको मन लगाना है। जो आप सुनते हैं उसके लिए भी आपको मन लगाना है, उसके लिए भी समय निकालना है। क्योंकि जब आप इन चीज़ों में हो करके आप अपने काम को करेंगे, वो चीज़ें सफल होंगी, क्योंकि आप प्रभु के नाम से करेंगे। और जब भी एक व्यक्ति प्रभु के नाम से कामों की शुरुआत करता है, कामों को करता है, वो सफल होता है। जैसे दाऊद एक सफल व्यक्ति था, वो अपने कामों को करता था, परंतु वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर कामों को करता था, वो सफल व्यक्ति बना। मसीह में हर व्यक्ति सफलता के लिए बुलाया गया है, असफलता के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, हो सकता है कि एक व्यक्ति प्रभु के कामों के लिए अलग हो जाए, प्रभु के सुसमाचार के लिए अलग हो जाता है, उसको प्रभु उसको अलग से चुनता है कि वो प्रभु वो मेरा काम करे, और लोगों को चाहता है वो काम करते हुए प्रभु के कामों को करे। एक फुल टाइम मिनिस्ट्री होता है और एक पार्ट टाइम होता है, जो जहाँ पे एक व्यक्ति काम को करते हुए परमेश्वर के कामों को, सुसमाचार के कामों को करता है। तो हमारा जो मन है, हम कहीं पर भी रहें, लेकिन हमारा मन जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, वो है परमेश्वर की बातों पर। हमारा मन परमेश्वर की बातों की ओर होना चाहिए। हमारे काम, हम जो बल खर्च करते हैं, हम प्रभु के वचनों में अपने बल को खर्च करें। आप अपने काम में करते हैं, अच्छा है, लेकिन हमारा और बल जो है वो हम प्रभु के वचनों में भी खर्च करें, जहाँ से हमारा जीवन अच्छा बनता है, हमारा परिवार अच्छा बनता है, हमारे बच्चे अच्छे बनते हैं, हमारे माता पिता, हमारा फैमिली, जो हमारी फैमिली है उसमें शांति आती है। हालेलुया।